Hello student, today we are learn about skeleton system and nerve system. We know that a group of organs that work together to form a particular function for the body is called an organ system. ठीक है. In previous classes we have learned that function of various organ system. Let's make a quick revision. क्या है इसमें, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो क्या, हेल्प अस टू ब्रीथ. नर्व सिस्टम, तो नर्व सिस्टम क्या करता है, हेल्प अस इन थिंकिंग, फीलिंग, लर्निंग ईटीसी. डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस. सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस. मस्क्यूलर सिस्टम हेल्प अस इन मूवमेंट. एक्सेटरी सिस्टम थ्रू आउट आवर बॉडी वेस्टेज. फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प इन प्रोड्यूसिंग बेबीज. स्केलेटन सिस्टम क्या है, हेल्प गिव्स शेप टू अवर बॉडी, हमारी बॉडी को शेप्स देता है स्केलेटन सिस्टम. इन दिस लेसन वी विल स्टडी स्केलेटन सिस्टम एंड नर्व सिस्टम इन डिटेल. दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. राइट, लुक एट द पिक्चर गिवन टू यू. इट्स अ ह्यूमन स्केलेटन. राइट, क्या दिया है इसमें, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड that gives shape, support and strength to the body is called skeleton system. जो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, शेप देता है, उसे हम क्या कहते हैं, skeleton system. An adult human skeleton has 206 bones of different shape and sizes. ह्यूमन में कैसा होता है skeleton system में, 206 bones होते हैं अलग अलग साइज के और अलग अलग शेप्स के. The main part of human skeleton are skull, backbone and rib cage. ये तीन मेन पार्ट है. लुक एट द पिक्चर, ऊपर जो दिया है वो स्कल, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं. स्कल, आगे की तरफ राइब्स और फिर पीछे की तरफ एक बैकबोन होता है. ठीक है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं. एंड 2 पेयर ऑफ लिम्स, और 2 पेयर क्या दिया हुआ है, लिम्स के. दिस लिम्स आर अटैच टू 2 पेयर ऑफ गार्डल्स, शोल्डर गार्डल एंड हिप गार्डल के साथ ये क्या होता है, जॉइंट होता है. लुक एट द पिक्चर. नेक्स्ट क्या दिया है, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़ों को. तो स्कल, द स्कल ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ 22 बोन्स. उसमें 22 बोन्स होते हैं. इट कंटेन्स होल्स फॉर आइज, ईयर्स, नोज एंड माउथ. उसके लिए उसमें होल्स दिए होते हैं. द अपर पोर्शन ऑफ द स्कल is made up of 8 flat bones and protect our brain. 8 flat bones के बने होते हैं. There are 14 bones in the face and jaw. फेस और जॉ में कितने बोन्स हैं, 14 बोन्स है. All bones in the skull are fixed except the bones in the lower jaw and can move. It help us to eat and speak. वो हमारे ईट करने और स्पीक करने में हेल्प करता है. फिर है बैकबोन. The skull is attached to the backbone that form the main axis of the skeleton. वो main axis बनाता है skeleton का. Our backbone is made up of 33 small bones called vertebrae. The vertebrae join together to form the strong column called the vertebral column. It is flexible and protects the delicate spinal cord. वो स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबल बनाता है. द जॉइंट ऑफ वर्टेब्रा allows slight movement. Due to this we can move our backbone forward and backward. और इसके वजह से हम आगे के पीछे की तरफ झुक सकते हैं और कर सकते हैं. Each vertebra has a hole through which the delicate spinal cord passes. फिर क्या दिया है, राइब केज, जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. राइब आर थीन, फ्लैट एंड कर्ड बोन्स. दे मेक अ केज अराउंड आवर चेस्ट. दिस केज ऑफ बोन इज कॉल्ड राइब केज. इट प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग्स. देयर आर 12 pairs of ribs in the rib cage. A long bone at the center of chest holds the ribs at the front. The ribs are also attached to the backbone. वो backbone के साथ attached रहते हैं. The last 2 pair of ribs are called floating ribs because they are free and joined only to the backbone. और वो सिर्फ backbone से ही joined रहते हैं. इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, which of the following system gives shape and support to our body? Skeleton system. Rib cage has
12 पेयर ऑफ राइब्स, उसमें 12 पेयर होती है राइब्स की। ओके, फिर नेक्स्ट क्या दिया है देखते हैं। लिम्स, लिम्स क्या होते हैं? आर्म एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स, उन्हें हम लिम्स कहते हैं। द अपर लिम्स आर अटैच टू द शोल्डर girdle or pectoral girdle. The upper arm has one long bone called the humerus, while the lower arm has two small bones called radius and ulna. The wrist and finger have several small bones. उसमें छोटे छोटे small bones होते हैं. The bones of hind limb are attached to the hip girdle, pelvic girdle. The upper bone of leg is called femur or thigh bone, उसे हम femur और thigh bone कहते हैं. It is the largest bone in our body. The lower bone of leg are tibia and fibula. The forelimbs are used for doing different tasks such as writing, lifting and pulling the object. The हिंड लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड रनिंग. हिंड लिम्स यानी जो कि पैर की तरफ होते हैं, और जो फोर लाइम्स होते हैं वो किसकी तरफ होते हैं? हाथ की तरफ, जो कि हमारे हैंड के सारे वर्क में हमें सपोर्ट करते हैं. फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम. इट गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन लाइक ब्रेन, स्पाइनल कोड, हार्ट एंड लंग्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं. इट हेल्प्स टू मूव आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ द मसल्स. फिर उसके बाद आ रहा है जॉइंट्स. द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट. द बोन्स आर जॉइंट टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगमेंट्स. के साथ वो जॉइंट रहते हैं. देयर आर मेनी जॉइंट्स इन अवर स्केलेटन. जॉइंट्स में बी मूवेबल और इमूवेबल, दोनों टाइप के होते हैं. ऑल द जॉइंट्स एक्सेप्ट स्कल आर मूवेबल. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स. 4 तरीके के मूवेबल जॉइंट्स है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द hips and shoulders. This joint is formed when a round end of a bone fits into the hole or socket at another bone. It allow movement in all the direction. वो हमें सभी डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है, जो कि शोल्डर जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. फिर है हिंग जॉइंट. हिंग जॉइंट क्या होता है? दिस जॉइंट आर लाइक द हिंग्स इन अ डोर. डोर पे हिंग्स होते हैं, उसकी तरीके से होता है ये. दे अलाउ मूवमेंट ऑफ द बोन्स इन वन डायरेक्शन दैट इज आइदर अप और डाउन. ऊपर और नीचे की तरफ ही हम कर सकते हैं. दिस जॉइंट आर फाउंड इन अवर एल्बो, फिंगर, नीज एंड टोज. इन जगह पर ये हिंग बोन्स पाए जाते हैं, हिंग जॉइंट्स. ओके, फिर क्या है? पिवोट जॉइंट्स. पिवोट जॉइंट्स क्या है? दिस जॉइंट इज फाउंड इन द नेक. The skull is joined to the backbone with pivot joint. The joint help us to move our head upward, downward and sideways. इस तरीके से ये मूव करने में हेल्प करता है. फिर ग्लाइडिंग जॉइंट. This joint is found in wrist, ankles and between any two vertebrae or of the backbone. It allows the bones to slide against each other. फिर क्या दिया है? Muscles. Muscles are made up of touch elastic tissue. They are attached to the bones by strong fiber called tendons. Tendons से वो उसके साथ अटैच रहता है. There are about 650 muscles in our body. Muscles help to move the bones. Bones को मूव कराने में हेल्प करती है. They contract and expand to move a bone. All muscles work in pair. पेयर में वर्क करते हैं. For example, 2 muscles called biceps and triceps move our arm up and down. When you pull your arm, biceps contract and the tricep relax. वो tricep relax करती है. When you strain your arm, the triceps contract and biceps क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं. तो इस तरीके से आर्म और मसल्स काम करते हैं. फिर क्या दिया है इसमें? बोन्स कैन नॉट मूव विदाउट मसल्स. अ प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट. उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट. नर्व सिस्टम. अब नर्व सिस्टम के बारे में क्या दिया है? नर्व सिस्टम कंट्रोल्स ऑल अदर बॉडी सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स. वो हमारे बॉडी सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं.
All the activities like walking, laughing, thinking and learning are controlled by the nerve system. ये सब कुछ nerve system control करता है. The three main part of the nerve system are brain, spinal cord and nerves. ब्रेन के बारे में क्या दिया है? द ब्रेन इज लाइक अ मास्टर कंप्यूटर. वो क्या है? हमारा मास्टर कंप्यूटर. इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी. वो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. इट इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. और वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पे होता है. द ब्रेन इज वेरी डेलिकेटेड. इट इज सराउंडेड बाय द बोनी box inside the skull. The skull protects it from skull shocks and jets. The three parts of brain are cerebrons, cerebrals and medulla oblongata. Cerebrums. It is the largest part of the brain. It is called center of intelligence because it helps us remember things, understand meanings and solve problem. It also control our sense organs. ये क्या करता है? हमें थिंक करने में, रिमेंबर करने में, अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करता है और हमारे सेंस ऑर्गन्स भी इसके थ्रू ही वर्क करते हैं. फिर क्या है? सेरेबेलम. इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ लाइस अंडर द सेरेब्रम एट द बैक ऑफ द हेड, जिसे हम छोटा दिमाग कहते हैं. It controls our muscular activity and help us balance our body during walking, running and cycling. फिर क्या दिया है? medulla oblongata और brain system. It is the lower portion of the brain. It joins brain to the spinal cord. Involuntary action like heartbeat, breathing and sneezing are controlled by it. It is active even when we sleep. जब हम सोते हैं तभी भी ये एक्टिव रहता है. फिर आया इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड. इट इज़ अ थिक बंडल ऑफ नर्व दैट कनेक्टेड द ब्रेन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. इट स्टार्ट फ्रॉम द बैक पोर्शन टू द ब्रेन. ब्रेन के बैक पोर्शन से स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूस डाउन टू द लोअर एंड ऑफ अवर बैकबोन. इट इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टेब्रा कॉलम. नर्व्स. Our body has a network of nerve to carry message from the brain to other part of the body. There are three type of nerves. तीन टाइप के हैं: sensory, motor and mixed nerve. First one is sensory nerves. These nerves carry message from the sense organ. Sense organ से वो message लेता है to the brain and the spinal cord. फिर second है motor nerves. These nerves carry message from the brain और द स्पाइनल कॉर्ड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. और वो फिर उसको दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम करता है. मिक्स्ड नर्व्स. दिस नर्व्स कैरी मैसेज टू द ब्रेन एज वेल एज ब्रेन ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन. मतलब वो मैसेज वहाँ पहुँचाता है, फिर वहाँ से वापस रिटर्न वो बॉडी पार्ट्स को भी देते हैं. फिर रिलैक्स एक्शंस क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन is a quick and automatic response of the body to a stimulus controlled by the spinal cord. The reflex action allow fast reaction. फटाफट हम वो करते हैं. This type of action are not controlled by the brain. और ये इस तरीके के जो है वो कंट्रोल नहीं होते ब्रेन से. When we touch something hot, the sensory nerves is the finger carry a message to the pain from the skin to the spinal cord. The spinal cord send order to the hand to pull it back through the motor nerves. और उसे तुम वापस पीछे की तरफ खींच लो. Some other example of reflex action are coughing, sneezing, blinking of eyes, watering of mouth on looking at some tasty food etc. ये सारे क्या हैं? रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल्स हैं. फिर इसके बाद क्या दिया? सेंस ऑर्गन्स. द ऑर्गन्स दैट कैन connect us to the outside world are called sense organs. Eyes, nose, ears, tongue and skin are the 5 sense organs. They help us see, smell, hear, taste and touch respectively. इसमें ये हमें help करता है. Eyes. Eyes are the sense organ of sight. We see various things with the help of eyes. Eyes are like round balls and are fitted into the socket of the skull. Eyebrow and eyelashes protect our eyes from
sweat and dirt, उससे वो बच जाते हैं. The front part of the eye is protected by a transparent covering called cornea, उससे वो protect रहती है. The colored part of the eye is the iris. The black spot in the center of the iris is the pupil. Light enter the eyes through pupil, वो उसके through उसमें enter होती है light. The iris control the sneeze of pupil. Behind the pupil is the lens that form the image of the object you see on a screen called the retina. The nerve cell in retina send message to the brain through the optic nerves. The brain reads the message and enable us to see the object. Care of eyes, किस तरीके से हम उसकी केयर कर सकते हैं. Wash your eyes daily with the clean water. Do not read in very dim light and in a moving vehicle. It strains your eyes. Do not watch TV or play computer game for a long time. Never rub your eyes with dirty hands or handkerchief. It may cause infection. Okay, फिर क्या आया है. Nose. It helps us to smell various things. We breathe through our nose. Inside the nose there are nerve endings that are sensitive to smell. They send message to the brain. Our brain tells us about smell. Care of nose. Keep your nostril clean by blowing them gently. Do not use your finger to clean the nose. Okay, फिर है ears के बारे में. We have 2 ears, one on either side of the head. These are the sense organ of hearing. We are able to hear various sounds with the help of our ears. उससे हम अलग अलग sound सुन सकते हैं. The part of ear we see in the outer ear. It is like a funnel and collect sound wave and passes them to the eardrum. ये आपको पिक्चर दी हुई है. The eardrum start vibrating like the skin of tabla. When stuck with a sound wave, this vibration pass into inner ear. Nerve cell in the inner ear send signal to the brain. The brain tells us about the sound. उस sound के बारे में बताती है. Care of ears. Never put any pointed object in your ear. Pointed object हमें अपने कानों में नहीं डालना है. Clean your ears with an earbud. Do not listen to very loud music. It affect the eardrum. फिर है टंग के बारे में. Tongue is the sense organ of taste. There are 4 kind of taste buds in different areas of tongue. They help us taste sweet, sour, salty, bitter and food items. Care of tongue. Clean your tongue daily with a tongue cleaner and clean water. ये आपको पिक्चर दी हुई है अलग अलग टेस्ट कहाँ कहाँ पर होते हैं टंग में. फिर है स्किन. Skin is the sense organ of touch. It covers the entire surface of our body and protect it against injuries and germs. से वो हमें protect करती है. It has nerve ending that help us feel heat, cold and pain. Care of skin. Bath daily with clean water and soap to clean dirt and dust. Apply antiseptic cream to any scratch or wound to prevent infections. Thank you.